यह कहानी एक छोटे से 4 सदस्यीय नौसैनिक दल की है जो समुद्र के बीचों बीच स्थित एक पुरानी झुकी हुई रिसर्च सबमरीन समुद्री प्रयोगशाला पर 2 साल से तैनात है। समुद्र की लगातार मार और तूफानों के कारण यह सबमरीन अब लगभग नष्ट होने की कगार पर है। उनके पास न तो पर्याप्त खाना बचा है न पीने का पानी। ऊपर से 2 साल पहले ही उनके बदले आने वाली नई टीम को यहाँ पहुँचना था, लेकिन अब तक कोई नहीं आया, न रेडियो संपर्क न कोई सिग्नल। सबको यह बात अजीब लगने लगी थी। एक रात जब सब गहरी चिंता में डूबे थे, तभी पहरे पर खड़ा छोटा काला नाम का सिपाही अचानक चौंक गया। दूर समुद्र में एक अजीब सी जहाज उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि उस जहाज का कोई सिग्नल उनके रडार पर दिखाई नहीं दे रहा था। छोटा काला सोचने लगा कि शायद यह वही रिलीफ शिप बदली वाली जहाज होगी जो उन्हें वापस ले जाने आई है। लेकिन कप्तान टीम लीडर को कुछ गड़बड़ लगी। उसने शक जताया कि यह कोई सामान्य जहाज नहीं है। उसने तुरंत अपने तीनों साथियों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया और तोपें उस जहाज की दिशा में घुमा दी। थोड़ी देर बाद जब वह रहस्यमय जहाज और पास आया तो रेडियो ऑपरेटर ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कप्तान ने आदेश देने ही वाला था कि अचानक उसने अपना निर्णय बदल दिया। उसने छोटे काले को एक पिस्तौल दी और आदेश दिया कि वह एक छोटी नाव लेकर जाकर उस जहाज की जांच करे। डर के बावजूद छोटा काला एक सच्चा सैनिक था। उसने बिना सवाल किए आदेश का पालन किया। जैसे जैसे वह जहाज के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जहाज पर कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ जंग खाया हुआ लोहे का ढांचा। वह सावधानी से ऊपर चढ़ा और सबसे पहले अपने कमर पर लगे वॉकी टॉकी को बंद कर दिया ताकि कोई अनावश्यक आवाज न हो, मगर यही गलती लगभग उसकी मौत का कारण बन जाती। जहाज के भीतर सन्नाटा था, सब कुछ टूटा फूटा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह बेकार पड़ा था। हर निशान यह बता रहा था कि यह जहाज कई सालों से परित्यक्त है, पर अजीब बात यह थी कि वहाँ न कोई इंसान जिंदा मिला न कोई शव। जब वह और भीतर गया तो उसने देखा वहाँ 4 सेट सुरक्षात्मक सूट रखे थे। वह समझ गया कि यह वही रिलीफ टीम थी जो उन्हें बदलने आई थी, मगर वे 4 लोग कहाँ गए? जहाज का खाना पानी अभी तक ठीक हालत में था। भूख से बेहाल छोटा काला कुछ खाकर आराम करने लगा। दूसरी ओर कप्तान बेसब्र हो चुका था। संपर्क न होने से उसे लगा कि छोटा काला मर चुका है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि उस जहाज को उड़ा दिया जाए, क्योंकि उसे शक था कि यह कोई दुश्मन की चाल है। पर ऐसा करने के लिए 2 चाबियां जरूरी थीं, जो कप्तान और उसकी साथी लिसा के पास थीं। लिसा मना कर रही थी, पर कप्तान उसके ऊपर वाला था, इसलिए उसने आदेश मान लिया। दोनों ने चाबियां डालकर न्यूक्लियर लॉन्च सिस्टम को सक्रिय किया। ठीक उसी समय छोटा काला अपने वॉकी टॉकी को दोबारा चालू करता है और कप्तान से संपर्क करता है। कप्तान ने तुरंत हमला रोक दिया, वरना सब खत्म हो जाता। छोटा काला जैसे तैसे लौट आया और कप्तान पर गुस्सा उतार दिया कि उसने बिना सोचे उसे मारने की कोशिश की। कप्तान को अब एक और चिंता सताने लगी, उन 4 गायब सैनिकों का क्या हुआ। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाए।